वाराणसी में रात भर हुई बारिश एक दंपत्ति के लिए जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में बारिश से कमजोर हुई एक जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिरी और तिरपाल के नीचे सो रहे पति पत्नी को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब मलबा हटाया गया तो जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मानो मौत के उस आखिरी पल में भी दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की हो। रात भर आसमान से बरसता पानी और चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में मौत का इंतजार करती एक जर्जर दीवार। मंगलवार की सुबह इसी दीवार ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। मंडुवाड़ी थाना क्षेत्र के चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में पोस्ट ऑफिस के पास करीब 60 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची दीवार बारिश के बीच अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के ठीक किनारे तिरपाल लगाकर रह रहे 62 वर्षीय रविंद्र मिश्रा और उनकी 55 वर्षीय पत्नी प्रतिमा मिश्रा मलबे में दब गए। दोनों मूल रूप से झारखंड के गढ़वा के डुमरिया गांव के रहने वाले थे। कई वर्षों से चांदपुर में मजदूरी कर अपना घर चला रहे थे। हादसे से कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। भारी बारिश को देखते हुए रविंद्र ने अपने छोटे बेटे आनंद को पास ही स्थित वाया बनाने वाली कंपनी में जाकर सोने के लिए भेज दिया था। उन्हें क्या पता था कि बेटे को सुरक्षित जगह भेजने के बाद ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। सुबह आनंद जब वापस लौटा तो तिरपाल के नीचे उसका घर नहीं था, वहां सिर्फ मलबा था। आनंद ने शोर मचाया, आसपास के लोग दौड़े, पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर पहुंची। मलबा हटाया गया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। रविंद्र और प्रतिमा एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। रविंद्र का हाथ अपनी पत्नी के ऊपर था। शायद दीवार गिरने की आहट मिलते ही पति ने पत्नी को बचाने की कोशिश की होगी। शायद पत्नी भी पति से लिपट गई होगी, लेकिन भारी मलबे ने दोनों को कोई मौका नहीं दिया। जिस साथ का वादा जिंदगी भर निभाया वही साथ मौत के आखिरी पल तक बना रहा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर एसीपी रोहनिया अवधेश कुमार विश्वकर्मा, मंडुवाड़ी थाना प्रभारी अजय राजवर्मा, लहरतारा चौकी प्रभारी प्रवीण सचान, मरौली चौकी प्रभारी राम कुमार पांडेय और तहसीलदार प्रीति पांडेय समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। लेकिन इस हादसे ने एक बड़ा सवाल भी छोड़ दिया है। अगर बारिश से पहले इस जर्जर दीवार पर ध्यान दिया जाता, अगर कमजोर भवनों और दीवारों की जांच होती, तो क्या रविंद्र और प्रतिमा आज जिंदा होते? एसीपी रोहनिया ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के जर्जर भवनों को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई का अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि चांदपुर में हुई यह मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उन जर्जर इमारतों के खिलाफ चेतावनी है जो अगली बारिश में फिर किसी घर का चिराग बुझा सकती है। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी के लिए नरेंद्र शर्मा।